Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Check and Tell Education. Today we are going to start the lesson planning of class junior KG book 6 day 12. So today's planning we are going to start with again rhyme the transportation song. आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन के साथ स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने बच्चों को राइम जो है अच्छे से इंट्रोड्यूस की, उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसका रेसिटेशन एंड प्रोनाउंसिएशन भी कराया। आज अगेन हम बच्चों के साथ डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे राइम, देन हम बच्चों को रेसिटेशन कराएंगे। बच्चों से पूछेंगे द ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग जो कल उन्होंने राइम नई जो पढ़ी थी उसमें उन्होंने क्या-क्या सीखा? उसमें कौन-कौन सी व्हीकल्स के बारे में हमने बात करी? ट्रेन देन आप अगेन कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे घर जाके आपने किसने अच्छे से राइम को लर्न किया एंड पेरेंट्स के साथ आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया। एंड अगेन ना बच्चों को कुछ सॉफ्ट टॉयज़ या फिर आपके पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन के टॉयज़ है वो आप बच्चों को शो करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे अच्छा इस टॉय का नाम क्या है, ये टॉय कहाँ चलता है, ये टॉय का पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ में आता है। उसके बाद हम बच्चों को अगेन फिर से रेसिटेशन कराएंगे। द ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग, टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी और टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार, टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक। देन उसके बाद बच्चों को जो लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेनेशन देंगे, लाइन टू लाइन ही हम उसका जो है रेसिटेशन कराएंगे। रेसिटेशन के बाद बच्चों से पूछेंगे अगर बच्चों को कोई डाउट है। देन डाउट्स क्लियर करने के बाद आप क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने के साथ ही आप बच्चों को 1 बाय 1 ग्रुप्स को जो रेसिटेशन कराएंगे। मेक श्योर आप ऑब्जर्व करें कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से रेसिटेशन कर रहे हो एंड ऐसे ही हम उनको जो है प्रोनाउंसिएशन के साथ राइम लर्न कराएंगे एंड आफ्टर दैट हम उनको एनकरेज करेंगे और अच्छे से राइम को लर्न करने के लिए एंड वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग which is so our next planning is language time. In today's language time हम बच्चों को लेटर यू जो है उसका ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। यू ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराने के लिए आप बच्चों को पहले पूछेंगे कि टी के बाद कौन सा लेटर आता है। टी के बाद आता है लेटर यू। यू का फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड पूछेंगे यू से रिलेटेड कौन सी राइम हमने पढ़ी थी, यू से रिलेटेड कौन कौन से जो इमेजेस के नेम्स हमने कल पढ़े थे वो क्या क्या नाम थे एंड बच्चों को देन पिक्शनरी ओपन करेंगे एंड जो सारे नेम्स हैं उसका जो रिपीटेटिव जो है उसका प्रोनाउंसिएशन कराएंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अफवर्ड्स का मतलब क्या होता है, एम्पायर का मतलब क्या होता है और अपलोड का मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देंगे एंड उसके बाद हम बच्चों को पूछेंगे अच्छा यू का फॉर्मेशन कैसा था, कल हमने फिंगर ट्रेस किया था, ए ट्रेस किया था, उनको अगेन ए ट्रेस करने के लिए बोलेंगे कि यू का फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके बाद हम बच्चों को ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। ट्रेस द लेटर यू, tick the pictures whose names start with U, trace and write the letter U। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन साथ आप कंप्लीट कराएंगे। आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से कंप्लीट किया हो, किसी को कोई डाउट ना हो, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको हेल्प करेंगे एंड उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज सो वर नेक्स्ट इज नंबर टाइम। इन टूडेज नंबर टाइम हम बच्चे को बिफोर 41 to 50 जो है उसका प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। बच्चों से हम पूछेंगे कि हमने कल आफ्टर के बारे में पढ़ा था, आफ्टर का मतलब आपको पता है, अब आप बिफोर का मतलब बताएं। एक आफ्टर होता है जो होता है बाद में, एक हमने पहले भी पढ़ा है बिफोर, उसका मतलब होता है पहले। तो अगर मैं आपको नंबर देती हूँ 42 तो 42 से पहले नंबर कौन सा आएगा, या फिर आप बच्चों को डिफरेंट फ्लैश कार्ड शो करके पूछ सकते हैं कि इस नंबर से पहले, इस नंबर से बिफोर वाला नंबर कौन सा है। देन आप बच्चों को 41 to 50 अच्छे से नंबर्स रिकॉल कराएंगे एंड देन 1 to 50 नंबर्स आप बोर्ड पर लिखेंगे एंड स्टूडेंट्स को डिफरेंट नंबर्स आइडेंटिफिकेशन के साथ काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे। देन 1 to 50 बच्चों को रिपीटेटिवली काउंटिंग के बाद पिक्शनरी ओपन करके यहाँ पे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर 42 है तो 42 से पहले नंबर आएगा 41, 43 है तो 43 से पहले आएगा नंबर 42। पहले का मतलब होता है बिफोर। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के बाद बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको अच्छे से रिकॉल हो जाए, देन हम बच्चों को जो है क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। आप बच्चों से पूछेंगे यहाँ पे जो बिफोर नंबर्स आइडेंटिफाई करें उसको फिल करें। मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया, उनका रिकॉल हो गया हो, उनके डाउट्स क्लियर हो गए हो। देन आफ्टर दैट आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज प्ले टाइम। सो इन टूडेज प्ले टाइम हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे बैलेंसिंग। ये एक्टिविटी के लिए आप स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेके जाएंगे। इसमें हम कराएंगे बुक बैलेंसिंग। बुक बैलेंसिंग हम बच्चों को बोलेंगे हेड पे आपको बुक बैलेंस करना है एंड जो आपकी स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक प्लेस रहती है वो आपको कंप्लीट करनी है। आप डेमोन्स्ट्रेट करके भी उनको शो
सकते हैं कि कैसे वो बैलेंस करके अपनी बुक के साथ अपनी रेस कंप्लीट करें एंड मेक श्योर सारे स्टूडेंट्स की टर्न आ जाए। आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड जैसे ही उनकी रेस चल रही है आप बच्चों को बोलेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए अप्रिशिएशन करें, उनको चीयर करें, उनके लिए क्लैपिंग करें। जैसे ही सारे बच्चों की रेस कंप्लीट हो जाए आप सेटल डाउन करके उनको क्लास में लेके जाएंगे ना, अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ सो आवर नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस टाइम। जनरल अवेयरनेस टाइम आज बच्चों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंसेक्ट्स। बच्चों से हम पूछेंगे, हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा। तो उनके रैंडम नेम्स आप पूछेंगे या फिर रैंडम नेम्स आप उनको देख के आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि अच्छा ये एनिमल कौन सा एनिमल है, क्या ये फार्म एनिमल है, क्या ये वाइल्ड एनिमल है। उसके बाद हम बोलेंगे अब हम पढ़ेंगे आज इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स का मतलब उनसे पूछेंगे कि इंसेक्ट्स के मतलब से वो क्या समझते हैं और कौन-कौन से इंसेक्ट्स उन्होंने देखे हैं। उनको बोलेंगे जो प्रकृति के कीट और कीड़े, जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के जो नेम्स हैं वो आप बच्चों को डिक्शनरी में आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे एंड इंसेक्ट्स के नेम बच्चों को बाद में आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे रिपीटेटिवली एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को है जो क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। क्लास एक्टिविटी पेज जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे अगेन हम जो एनिमल्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। ये एनिमल जैसे फेल है तो ये एनिमल वाटर एनिमल है या फिर वाइल्ड एनिमल है। ये एनिमल जो है स्पाइडर वो वाइल्ड एनिमल है या फिर इंसेक्ट्स है। बच्चों को बोलेंगे इंसेक्ट्स को जो है चार्ट से मैच करें प्रॉपर। अब चेक करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से इंसेक्ट्स के नेम आइडेंटिफाई हो जाए। उनको अच्छे से इंकरेज करेंगे घर पे लर्न करने के लिए एंड आफ्टर दैट आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज सो वर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। इन टूडेज रिफ्लेक्शन टाइम प्राइम टाइम के साथ हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन सॉन्ग। बच्चों को जो हमने इंट्रोड्यूस किया उनको अच्छे से उसका रिविजन कराया, रिसिटेशन कराया। लैंग्वेज टाइम है लेटर यू, हमने बच्चों के साथ अच्छे से उसका ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराया। नंबर टाइम में बिफोर नंबर्स हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया एंड आफ्टर नंबर्स का भी अच्छे से रिकॉल कराया। प्ले टाइम है बैलेंसिंग के साथ, बुक बैलेंसिंग के साथ उन्होंने अपना प्ले टाइम एंजॉय किया, रेस कंप्लीट की। जनरल अवेयरनेस टाइम में उन्होंने इंसेक्ट्स के साथ साथ वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स के बारे में रिविजन किया। नाउ टाइम फॉर द होमवर्क विच इज इन इंग्लिश लिटरेसी, जनरल अवेयरनेस एंड मैथ्स न्यूमरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में उनका लेटर यू जो मैच करने के इंस्ट्रक्शंस आप उनको देंगे, इंसेक्ट्स आइडेंटिफाई करके कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड बिफोर नंबर्स क्लास वर्क में एज इट इज उनका होमवर्क में रहेगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे एंड साथ ही साथ आप कुछ होम एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स को देंगे। आप पेरेंट्स को बोलेंगे इंसेक्ट्स के बारे में कुछ वीडियोस उनको दिखाएं, इंसेक्ट्स से रिलेटेड उनसे डिस्कशन करें। अगर आपके कुछ इंसेक्ट्स आपको दिखते हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई कराएं एंड साथ ही साथ आफ्टर एंड बिफोर का जो मीनिंग है उनको एक्सप्लेन करें, उनको अच्छे से रिकॉल करें आफ्टर नंबर बिफोर नंबर्स एंड विद दिस विल एंड ऑफ वीडियो हुए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।